हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर सैजेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट 15 डेज। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। अपने ऊपर मैसेजेस को फोर्स मत कीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। We have new birth guarded vigilantly number 24. I feel like Sages, the energy tells me कि आप किसी चीज़ को बहुत ही जकड़ के रखना चाहते हो अपने साथ, बट आपको लग रहा है कि ये आपके हाथ से फिसल रहा है। ये कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ है जिसको आप बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते या जिसे आप बिल्कुल भी बदलने नहीं देना चाहते। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि बदलाव तो आएगा। चेंज इज़ समथिंग जो दुनिया का नियम है। विदाउट चेंज कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता, ना कोई इंसान, ना नेचर, ना कोई सिचुएशन। सो आपको ट्रस्ट करना होगा इस प्रोसेस को ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं सब कुछ कांस्टेंट रख दूंगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा एंड कुछ भी कभी भी चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज हो गया तो मैं खुश नहीं हो सकता या हो सकती, मेरी खुशी मुझसे छिन जाएगी, सब कुछ छिन जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज़, पहला सवाल जो आप करेंगे अपने आप से कि ये चेंज कैसा है, क्या ये कोई अच्छा चेंज है, क्या ये कोई नेगेटिव चेंज है। अगर आप देख रहे हो कि ये कोई नेगेटिव चेंज है तो पहला चीज़ आपको उसे हील करना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हो उसे रिपेयर करने की, उसे ये नहीं कि उसे रोक देने की, बट जो नेगेटिव हो रहा है उसे पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने की आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपका कोशिश कामयाब नहीं हुआ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता, ये जॉब, ये पूरा चीज़ ही एकदम टॉक्सिक के तरफ बढ़ रहा है, एकदम टॉक्सिसिटी से भर रहा है, ये मैं इसे बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे पॉजिटिव नहीं बना पा रहा हूँ या पा रही हूँ, देन आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ इट। देन आई थिंक ये आपके लिए क्लियर आंसर है दैट दिस चेंज वॉट एवर दिस इज़, ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये पर्सन, ये आपके लिए सही नहीं है एंड यू नीड टू मूव ऑन। एंड अगर ये चेंज कुछ पॉजिटिव है एंड आप ये सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ चेंज हो गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा या मैं चेंज नहीं हो सकता या मेरे लाइफ से ये चीज़ छिन जाएगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, इस चीज़ में एक लेवल बढ़ जाएगा, मैं एक लेवल पीछे रह जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर इस चीज़ में चेंज आ रहा है तो ऑफकोर्स आप में भी चेंज आ सकता है, क्योंकि ये चेंज अगर पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू ग्रो। ये नहीं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रह कर ही मैं दुनिया जी लूँगा, मैं अपने सपने भी पूरे कर लूँगा, मैं सब कुछ एक साथ रख के मैं खुश भी रहूँगा। कंफर्ट जोन में इतना कुछ नहीं हो सकता। सो कोई चीज़ अगर आपके कंफर्ट जोन के बाहर जा रहा है देन आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टेप अप योर सेल्फ। मे बी ये यूनिवर्स का ही तरीका है आपको समझाने के लिए कि इट्स टाइम कि आप ग्रो करें, इट्स टाइम कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें, इट्स टाइम दैट आप अपने आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये स्टेप अप, लेवल अप होने दे एक्चुअली में। सो फोकस ऑन दैट लेवल अप सिचुएशन। ये नहीं कि आप कैसे चीज़ों को एकदम से पॉज करके अपने पास रख सकते हो, बिकॉज वैसे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जो चेंज होना है वो चेंज तो होगा। नाउ वेदर यू स्टेप अप, वेदर यू रियलाइज, वेदर यू let this transformation happen to yourself or not. Let's see what is the love emotional situation here. What should we know, what can we know, what is there to be revealed. Love and emotions. Okay, the 5 of Pentacles energy, the Temperance energy, and थोड़ा सा bottom deck क्या है, the World, right. Sages, I feel like सबसे पहला जो energy है, it's telling me in your love related emotional situation
देयर नीड्स टू बी अ कंक्लूजन, लाइक कंक्लूजन मतलब सिर्फ एंडिंग मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है ये कुछ एंडिंग है, लाइक इस रिलेशनशिप को, लाइक ये रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बट आप उसे बस पकड़ के रख रहे हो, आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि नहीं ये है, ये अच्छा है, ये बेटर है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना लाइफ अधूरी है। बट आपको दो चीज़ समझना है, नंबर वन, क्या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, क्या ये पर्सन अभी भी आपकी ज़िंदगी में है, क्या ये पर्सन आपको ऐसा हिंट दे रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है, क्या इस रिलेशनशिप से आपको आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा है। ये कुछ बेसिक सवाल है जो आपको पूछना है। अगर इसका आंसर नो है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि आप जिस चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हो, आप जिस चीज़ को पकड़ के अपने लाइफ में परमानेंट बनाने के पीछे लग गए हो, क्या वो सच में आपके हाथों में है? इज़ इट रियली देयर? क्या ये सच में आपकी रियलिटी है, या आप एक लाइक अंधाधुन आप बस भाग रहे हो इस चीज़ के पीछे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना रियलिटी चेक किए? बिकॉज अगर वैसा है तो ये पैटर्न बन सकता है, एक टॉक्सिक साइकिल में ये चलते जा सकता है, रिपीटेड साइकिल्स हो सकते हैं। अगर आपका आंसर येस है कि हाँ अभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी है, इट्स देयर, रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है मेरी ज़िंदगी में, अगर ये आपका आंसर है, देन आई थिंक सबसे पहले जो करना चाहिए इज़ टू लुक एट इट इन अ विद अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब कि आप इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करो। डोंट फील लाइक कि मुझे इस रिलेशनशिप से ये चाहिए, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, या मैं इसे ऐसे बनाना चाहता हूँ, मैं वैसे करना चाहती हूँ। नहीं, ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन कि इस पूरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है। एनालिसिस, एक इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस आप कीजिए। एंड जब भी आप ये एनालिसिस करेंगे यू विल सी दैट आपके सामने बहुत से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा, प्लस जो बंद दरवाजे हैं उसमें से बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये टाइम है टू बी मोर इनटू द प्रैक्टिकल या रियल साइड ऑफ द स्टोरी। इस टाइम पे आप चीज़ों को बस इमोशनली नहीं ले सकते, यू हैव टू बी अ लॉट मोर प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। ओके, आई जस्ट चेंज द कैंडल हियर। ओके, सो जो मैं कह रही थी कि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होना इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट सिट देयर एंड इमेजिन थिंग्स कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे कुछ हीलिंग की ज़रूरत है जो आप बहुत टाइम से अनदेखा कर रहे हो। लाइक आपको पता है मे बी इशू क्या है, बट आप उसे देखना नहीं चाहते, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि अगर मैं इस इशू के बारे में बात करूँगा या करूँगी तो सामने वाले के साथ मेरा फिर से झगड़ा हो जाएगा, फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट आप टाल सकते हो इस इशू को, यू कैन, बट कब तक? दैट इज़ द क्वेश्चन, कब तक टालेंगे? एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए जो फिर से आपके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बनने जा रहा है। या फिर जो लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, आई फील लाइक दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो या तो बिल्कुल नया है, या तो ये पर्सन लाइक देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी, बट ये रिकन्सिलिएशन एक ऐसे पर्सन के साथ है जो आपसे या तो दूर रहते हैं जोग्राफिकली, या फिर ये पर्सन, इस पर्सन के साथ पास्ट में सिचुएशन बहुत अधूरा था एंड ये पर्सन सडनली गायब हो गए थे आपकी लाइफ से, लाइक विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन ये गायब हो गए थे। आपको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या हुआ, ना कभी कुछ झगड़ा हुआ, ना कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये बस गायब हो गए चुटकियों में। मे बी ऑफ एंड ऑन था सिचुएशन, बट कभी भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ कि जिसके वजह से आपको लगे कि हाँ ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया है, या इसमें तो अब वो बात ही नहीं है, हाँ हम लोगों में बहुत टॉक्सिसिटी है। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसे कुछ एंडिंग्स हुए थे पास्ट में, देन देयर इज़ अ चांस दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक, या कोशिश करेंगे ये पर्सन कम बैक करने की। ऑल्सो आई फील लाइक बहुत लोग आप में से, आप कोशिश कर रहे हो कुछ
पता करने की, लाइक दिस कुड बी अबाउट अ पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो नहीं, बट आप इस पर्सन के बारे में कुछ पता करना चाहते हो कि मे बी आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, मे बी आप बस पता करना चाहते हो कि ये कौन है, या अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो ये कैसे है, ये कहाँ है, ये क्या, आई डोंट नो, लाइक मे बी आप इस पर्सन के बारे में रीडिंग्स ले रहे हो किसी से, मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, मे बी आप इनके फ्रेंड्स से बहुत अच्छे क्लोज रिलेशन में हो तो आप इन लोगों से पूछ रहे हो. सो समथिंग यू आर डूइंग टू चेक ऑन समबडी, बिकॉज आप में वो क्यूरियोसिटी है. एंड आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी सकता है इस दौरान इस इंसान के बारे में. So yeah, that is for some of you. Let's see here what is happening in your career, money, abundance. What is the story? Oh, the Ace of Pentacles energy, the Six of Wands energy, bottom deck hai the Knight of Cups. Very, very positive. Okay, listen. सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे हम लोग को फोकस करना चाहिए जिस पे, दैट इज़ आपके करियर या फाइनेंसेस की बात आती है तो देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग. ठीक है, एक नया बिगिनिंग, एक नया बिगिनिंग. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नया जॉब, नया बिजनेस, नया नया नया. नो, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है नया, बट बाकियों के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग जो आप करियर कोर्स वॉटेवर आप कर रहे हो, आई सी दैट आप वहाँ पे एक बहुत ही होपफुल सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे इस टाइम पे. लाइक आप बहुत ज़्यादा होप महसूस करेंगे अपने प्रेजेंट सिचुएशन से. जो चीज़ें मे बी आपको लग रहा था आप कर नहीं पाएंगे या बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा लाइक कंपटीशन है, ये है वो है, मे बी थोड़ा सा आप एंजाइटी में थे या डर रहे थे किसी चीज़ से, आई थिंक वो सारी चीज़ें इस वक्त आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. मे बी बिकॉज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी बिकॉज आप बस लकी हो इस टाइम पे, मे बी आपको किसी का हेल्प मिल रहा है, कोई भी कारण क्यों ना हो, बट चीज़ें जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अब आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा. एंड आई सी दैट देयर विल बी सम टाइप ऑफ एन अचीवमेंट जिसके थ्रू आप जाएंगे अपने करियर में. सो ये हो सकता है कुछ प्राइज़, कुछ अवार्ड्स, या किसी टाइप के अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉम्प्लीमेंट, या आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा. मे बी आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्कोर्स या एक्स्ट्रा मनी और समथिंग जो आप रिसीव करेंगे. सो सर्टिफिकेट्स, समथिंग दैट विल मेक यू इन अ विन सिचुएशन. लाइक आप फील करेंगे दैट आपके आसपास के लोगों में थोड़ा सा ही सही बट आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपने आप को थोड़ा सा प्राउड महसूस करेंगे अपने आप के बारे में, दैट आपने ये हासिल किया है, या आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, या आप इतना मेहनत कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़. सो आप थोड़े से बेटर सिचुएशन में रहेंगे इस टाइम पे. मनी इज़ समथिंग जो ऑफ कोर्स रहेगा, बट आई थिंक ये टाइम पैसों के बारे में सोचने का नहीं है. आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट योर अचीवमेंट्स, आपके रिकॉर्ड्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका कुछ भी सीखने का ढंग, व्हाट यू कैन रियल टेक फ्रॉम दिस सिचुएशन या दिस नॉलेज, या जो भी है, बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर. सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट या अहम चीज़ यहाँ पे. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. बाकी मनी और बैलेंस, बैंक बैलेंस या रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अपने अपने जगह पे बैलेंस्ड ही रहने वाला है. देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ चेंज. सो फोकस ऑन अचीवमेंट्स राइट नाउ जो आप कर पा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आप बड़े बड़े काम कर सकते हो एंड एफर्टलेसली कर सकते हो. सो ये प्रोडक्टिव रहने का टाइम है, ये अपने आप को प्रूव करने का टाइम है, ये कम्पीट करने का टाइम है. सो जस्ट डू इट. Okay, so that is what I have for you here, Sajas. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.